घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे और जगह तो न भूख मिटी न लड्डू मिले, है ना। ये स्वप्निक है, जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान ने यहाँ लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम लिखा के नहीं लिखा। संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। वो आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप को। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर आप सुगमता पूर्वक शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप स्वीकार कीजिए अभी कि मैं प्रियालाल का हूँ। एक बार अपने सब कहते हैं, मैं प्रियालाल का हूँ। हो गए। एक बार कहा हम प्रियालाल के हैं तो फूलों के सिंहासन में बैठे हुए हमारी किशोरी किशोर जो तालियां बजा के हंस रहे, देखो ये मेरे जब भूल गए थे, आज हमारे पहल में आके कहते मैं प्रियालाल का हूँ। और प्रियालाल ने अपना निकुंज का रजिस्टर निकाला, लिख गया हम सबका नाम। ललिता विशाखा भी सखियों ने हम सबके नाम नोट करवा दिए प्रियालाल के निकुंज महल में। भगवान और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन भैया तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है उसमें। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले, हमका केवल हम और तुम है। तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वो यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। हमारे पास भगवान का बल है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी छोटी बात आई, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे भोगों की तरफ भजन करने वालों का मन नहीं जाता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अभी भजन नहीं वो हो रहा है जो होना चाहिए।
डट के भजन करो, वासनाएं भस्म हो। फिर देखो संसार के भोग रखे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास बने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वासना भस्म नहीं हुई। देखो लकड़ी पेड़ से हटाकर जब उसे कुछ दिन सुखाई जाती है और फिर आग में डाली जाती है तो सहज में जल जाती है। ऐसे विषयों से मन को हटाकर बैरागी बनाओ। कुछ दिन विषय मत दो, उसे सूखने दो और फिर नाम जब की आग लगा अपने आप जल जाएगा। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है। रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। जैसे दाल में उफान आती है तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना। ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं अध्यात्म से काम का नाश नहीं होता, समझे अध्यात्म से ही काम का नाश होता है। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी, क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ बचल पड़ा। तो इसलिए चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जाए। जब उर्वशी ने महाराज पुररवा के चित्त का अपहरण कर लिया तो उनको भगवान ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान से जब युक्त हुए और वो बोले, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दुष्संग का त्याग करो। शरीर से प्यार करना दुष्संग है, इंद्रियों का दुलार करना दुष्संग है, मन का भोगों में फंसाना दुष्संग है। ऐ बुद्धिमान, यदि तुम बुद्धि रखते हो तो साधु संग कर लो। अगर साधु संग हो गया तो संत पुरुषों का संग तुम्हें मोक्ष पदवी पर बैठा देगा।
आज की युवा पीढ़ी मेरे जैसे ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से महाराज जी बहुत परेशान है। इसे ठीक करने का कोई उपाय है महाराज जी? और पापाचरण, ब्रह्मचर्य न रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। हर बात को सह जाना, तास्तिक शस्त्र भारत। जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना, मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई जो हरि गुरु शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। हे अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा ये मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना। जहां से टूट जाते हैं वहां आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो अब ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आपका जब हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न।
केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं, मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है, महाराज जी फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जब भी नहीं चलता। रोल करना, रोल। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। नहीं देखो उत्तर मिला ना। एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। घर गृहस्थी के कार्य हंसना है तो हम बनावटी हंसी हंसे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे तो लगेगा ये तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो संत बन जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा, तो पत्नी फिर तुम्हें एक को भजन नहीं करने देगी। वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने। गुलाल प्रियाजू का लग गया, प्रियाजू से खेल लिया, सबकी होली हो गई। कपड़ा फाड़ना, इचना घसीटना, नाली में गिरना, होली है। ये हिरण्यकश्यप के लोग हैं। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना। अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवा, जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बतावें। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। जितनी भी यहाँ माताएं बहनें हैं ये सब हमारी श्री जी की सखियां हैं। ये जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन, साक्षात्कार। धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो।
सावधान, जितनी माताएं बहन हैं सब इनके प्रति मातृ बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। घबराओ मत। ये मन आपको जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि आज से निर्विषय होकर भगवत प्राप्ति के लिए चलना है, उस दिन से मन को आप फिर देखना वो कैसा उपद्रव करता है, कैसा तांडव करता है। पूछो मत, जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाए ऐसे ही इसे थोड़ा भी विषय मिल जाए भाग पड़ेगा। ये सब अनुभव की बात कह रहा हूं। बस इसको सुधार। सारी साधना मन के लिए है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। और जब ये सुधर जाए तो यही श्री कृष्ण है। बस इतना ही है। संभाल, सारी का पोषण होता रहता है। माता में भगवान, पिता में भगवान, सब में भगवान है, ये शब्द ले लिया और अपने मोह का पोषण करता रहता है। एक बार देखो तो कि है कि नहीं है। हटो पहले। जो संसार राग से हटता है वो अपने आप को जान जाता है, प्रभु को जान जाता है, संसार को भी जान जाता है। और जो संसार राग में फंसा हुआ ना अपने को जानता है, ना प्रभु को जानता है, ना संसार को जानता है।